बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ ये वाला नेक का डिज़ाइन, कटिंग एंड स्टिचिंग फुल जो है मैं शेयर करूँगी कि किस तरह से आप ये वाले नेक को बना सकती हैं। मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग का तरीका आपको यहाँ पे मिल रहा है ऑर्गेन्जा और शटर लेस के साथ। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर 3 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगाना है, बुकरम को फोल्ड करके रखना है और 4.5 इंच के इस तरह से निशान लगा दिया। फिर इसका यहाँ पर बॉक्स बनेगा सिंपल उसी तरह से जिस तरह से हम लोग नेक की कटिंग के लिए बनाते हैं। तो बस अब यहाँ पर इस तरह से आपने बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने के बाद अब आपने यहाँ पर इसके गोलाई की शेप के अंदर जो है डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पे गोलाई की शेप के अंदर करने के बाद आधे इंच के हिसाब से आपने यहाँ पर निशान लगाने हैं। तो यहाँ पर जो है आधे इंच के हिसाब से आपने फुल जो है इस तरह से छोटे छोटे डॉट्स लगाने हैं, ये इस तरह से। तो अब इन डॉट्स को आपने एक दूसरे के साथ मिला देना है। पहले आपने जो है छोटे छोटे डॉट्स लगाने हैं और उसके बाद अब आपने इस तरह से इन लाइन्स को मिलाना है। ये डॉट्स लगाने आपके लिए बिगिनर्स के लिए स्पेशली बताती हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। अब 2.5 इंच के ऊपर आपने फिर एक निशान लगाया ऊपर से नीचे और यहाँ से फिर 1 इंच का जो है, ठीक है, 1 इंच के ऊपर आपने गैप पे रखते हुए डॉट्स लगा दिया और यहाँ पर आपने 8 पे ऊपर से नीचे की तरफ लेके जाएंगे और 8 पे रखते हुए आपने निशान लगाया। अब इसको इस तरह से आपने दिया। फिर यहाँ पर जो है 3 इंच के गैप के ऊपर आपने जो है डॉट लगाया और फिर उस निशान को इस तरह से आपने यहाँ पर ये देखिए ये इस तरह से मिला दिया। इस तरह के जो डिज़ाइन होते हैं ना नेक के, उनकी मुश्किल जो होती है वो कटिंग ही होती है। तो कटिंग यहाँ पर जो है बहुत ही यानी कि मैं समझती हूँ कि आपको अगर आज नहीं समझ आ रही तो फिर समझिएगा आपको समझ आने भी नहीं है, क्योंकि इतनी आसान जो है तरीके के साथ आपको यहाँ पर कटिंग का बता रही हूँ। तो इस तरह आधे इंच के ऊपर आपने निशान लगाया और उसके निशान के साथ आपने जिस तरह से अभी यहाँ पे लाइनिंग हो रही है, ठीक है, इसी तरह से आपने लाइनिंग करनी है। यहाँ पर फिर जो है आपने आधा इंच का जो है इस तरह से डॉट लगाना है और डॉट लगाने के बाद अब आपने दोबारा से यहाँ पर ये देखिए अंदर भी आधा इंच का डॉट लगाना है। ये डॉट लगाने का मकसद क्या है ये आपको भी पता चल जाएगा, क्योंकि हमने कटिंग भी करनी है, अंदर कपड़ा भी रखना है, तो इसलिए दूसरे निशान कटिंग के लिए है। तो ये देखेंगे यहाँ पर इस तरह से अब यहाँ पर आपने करनी है कटिंग। तो कटिंग के लिए बस आपने यहाँ पर जिस तरह से मैं आपके सामने बता रही हूँ इसी तरह से आपने कटिंग करनी है। कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको यहाँ पर इजी से इजी तरीके के साथ जो है नेक की कटिंग, नाप लेने का तरीका सब कुछ जो है डिटेल के साथ बता रही हूँ। तो इतनी डिटेल के साथ अगर आपको वीडियो मिल जाए ना तो फिर आप डिज़ाइन बनाना आपके लिए जो है चटपट बना सकते हो आप। तो यहाँ से ये देखें ये निकाल दिया, तो ये नेक की कटिंग होगी कंप्लीट। तो अब ये देखें कोई मुश्किल था, लेकिन शुरू में जब आपने देखा होगा तो आपको भी ये काफ़ी मुश्किल लगा होगा। तो अब इसके बाद आपने जो है इस ऑर्गेन्जा और लेस के साथ जो है लाइन करना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपने अपनी कमीज़ के फ्रंट साइड के ऊपर इस तरह से ये वाला जो डिज़ाइन है इसको अटैच करना है प्रेसिंग की मदद के साथ। अच्छे तरह से आयरिंग करने के बाद अब यहाँ पर जिस तरह से अभी यहाँ पर कपड़ा निकाल रहे हैं आपके सामने, इसी तरह से आपने इस कपड़े को निकालना है। बिल्कुल बुकरम के साथ से अपने कपड़े को नहीं निकालना, थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए निकालना है, क्योंकि यहाँ से इस कपड़े को अपने अंदर वाली साइड पर फोल्ड करना है, तभी जाकर आपका डिज़ाइन सफाई के साथ जो है रेडी होगा। तो ये देखें छोटे छोटे अपने कट लगा देने हैं। कट लगाने के बाद ये देखें ये वाले जो कोने होते हैं यहाँ पर इस तरह से तिरछा कट लगाते हैं। तो उसके बाद आपने ग्लू स्टिक ले लेना है। ग्लू स्टिक लेने के बाद इस कपड़े को इस तरह से अंदर वाली साइड के ऊपर आपने फोल्ड करना है। तो इसलिए यहाँ पर इस कपड़े को छोड़ने का मकसद ही यही था कि जब आप इसको अंदर वाली साइड पे फोल्ड करें तो फिर आपको टेंशन ना हो कि अगर आप ज़्यादा कपड़ा काट दें, बिल्कुल थोड़ा कपड़ा भी हो तो फिर भी मसला बनते हैं, फिर अच्छे से अंदर वाली साइड के ऊपर जो है कपड़ा आपका प्रेस नहीं होता। तो इसलिए आपने इतना कम से कम जो है ना आपने आधे इंच, अगर ना हो तो आधे इंच से थोड़ा सा कम आप रख दिया करें। तो यहाँ पर इसी तरह से सारे नेक के जो कपड़ा है उसको अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर दिया। यहाँ पर जो है इस तरह से आपने पट्टियाँ बना के रखनी है और पट्टियाँ बनाने के बाद आपको ने इसी हिसाब से जिस तरह से अभी यहाँ पे कटिंग हो रही है आपने कटिंग करनी है। और यहाँ पर जो है इसको अटैच आपने उसी तरह से करना है। ग्लू स्टिक लगा दें, ग्लू फैब्रिक लगा दें,
कुछ भी आपके पास है उसका यूज़ करते हुए आपने यहाँ पर जो है इन पट्टियों को अटैच करना है। तो कटिंग यहाँ पर होगी, अब ग्लू फैब्रिक लिया और यहाँ पर इसको अटैच कर दिया। तो अब जब से ये ग्लू स्टिक और ग्लू फैब्रिक वगैरह ये चीज़ें आई हैं ना, तो डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा आसान हो गई हैं। तो अब जो है कोई मुश्किल नहीं है किसी भी डिज़ाइन को बनाना, बस आप मेहनत करने वाले होने चाहिए। अगर आप मेहनत करने वाले हैं ना, तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अब दोबारा से आपने क्या करना है, यहाँ पे ग्लू स्टिक लिया और इसके साथ यहाँ पर आपने सारा लगा दिया। ग्लू स्टिक लगाने के बाद, क्योंकि यहाँ पर हमने इस ऑर्गेन्जा का जो पीस होते हैं उसको यहाँ पे अटैच करना है, तो इस तरह से ऊपर से आप इसको अच्छे से प्रेस करेंगे तो आपकी बहुत अच्छे से यहाँ पर ऑर्गेन्जा के पीस जो है अटैच हो जाएगा। तो फिर आपको स्टिचिंग के टाइम पे कोई टेंशन नहीं होगी। तो ये देखिए, ये जो है ऊपर से गला बनाया और अंदर वाली साइड पे कपड़े को इस तरह से फुल बड़ा कपड़ा लेके आपने अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर दिया और ये आपका फाइनल लुक था। यकीनन आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।